हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह की शुरुआत हुई यहाँ बस झाड़ू लगाने से। डायरेक्ट मैं सुबह सुबह उठते उठते ही बस वो कमरे में आ गई थी। और देखिए रात भर में बच्चे क्या करते हैं, कागज़ फाड़ फोड़ के। और बस दोनों बच्चे अभी बिस्तर में ही हैं। डुग्गू को रोज़ ही पता नहीं क्यों बुखार आ जाता है। दवा पिला रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। चीकू चीकू भी उठी गई थी, इन्हीं के साथ ही, बच्चों के साथ ही झाड़ू लगा के फटाफट और वो कर लूँगी, क्या पोछा लगा लूँगी। और बस आज फेस टू फेस बात करने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा फटाफट फटाफट काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं पोछा लगा रही थी। और पोछा मैं हाथ ही से लगाती हूँ। मेरे पास मोप है पर मोप से मुझे सही नहीं लगता है। जितना साफ से हाथ से लगता है उतना और किसी से नहीं लगता है। फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं नहाने नहीं, यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये पूड़ियाँ बना रही थी बच्चों के लिए। और बस बच्चों के लिए पूड़ी बना दूँगी। चाय एक तरफ बन गया था। बच्चों से भी मैं, लड्डू के पापा साथ थे, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। और बस फटाफट फटाफट पूड़ी बना रही थी। बच्चों को दोनों को कह दिया था बैठो मैं ले आती हूँ। और यहाँ पे पूड़ियाँ बन जाएंगी। और पूड़ी और वो दे दूँगी, सब्ज़ी भी है और बुकनू भी दे दूँगी। और चाय तो लेते ही हैं बच्चे सुबह में, एक टाइम तो उनको चाय चाहिए ही चाहिए, भले मैं 2 टाइम ना दूँ तो। यहाँ पे मुझसे पता है, मुझसे तेल लगा के बेलते नहीं बनता। मैं आटा ही लगा के बेलती हूँ पूड़ी। सही बात है। तेल लगा, वो आटा लगा के अगर ना बेलो तो तेल से बेलो तो तेल गंदा नहीं होता। आटा लगा के बेलो तो तेल गंदा होता है। अब बस यहाँ पे प्लेट दिखा रही थी मैं बच्चों के लिए। बुकनू है, पूड़ी है, चाय है, बस यही लगा के बुकनू से खा लेंगे। मन से बुकनू से ही खाते हैं। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद सिर धुला आज, क्योंकि धूप भी खूब तेजी था। और बस यहाँ पे चीकू मुझे देख देख के हंस रही है। हाँ देखिए, आवाज़ भी आ रहा होगा पीछे से। और बस यहाँ पे मैं कढ़ी फ्राई करने लगी थी। रात में जो कढ़ी बनाया था ना, तो लड्डू के पापा ने कहा वही कढ़ी फ्राई कर दो मुझे फिर से। तो वही बस सरसों वरसों तड़का दे रही थी। अब बस कढ़ी फ्राई हो गया था। कढ़ी फ्राई होने के बाद इसीलिए मैं शाम में बस वो रोटी बना लूँगी। और इसीलिए मैं शाम में कह रही थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं भी ज़्यादा कुछ बनाती हूँ, क्योंकि बच ही जाता है। बच्चों का घर में तो ऐसा होता नहीं है कि नाप तोल के हम बनाएं। कुछ ना कुछ ज़्यादा बहुत बनाओ तो बच ही जाता है। पर बच गया था तो फिर ये हुआ कि क्यों ही बर्बाद करना, खा लिया जाएगा। कढ़ी वैसे भी सबको पसंद है, बच्चों को भी, मुझे भी, लड्डू के पापा को भी। मैंने फ्राई कर दिया था। और सब्जी, कढ़ी और चटनी वटनी सब कुछ। बस यहाँ पे फटाफट रोटी वो कर लूँगी। और बाल देखिए मेरे बाल बिल्कुल गीले ही थे। ये थाली है, कढ़ी, मूली, चटनी, सब्जी, रोटी। और टाइम नहीं मिला मुझे ज़रा भी धूप में बैठने का। बाकी धूप, आरती ले लीजिए, हमारी पूजा हो चुकी है। प्रेम से बोले राधे राधे। देखिए भगवान ने नाश्ता भी कर लिया है, बिस्किट, खाजा, दूध पी लिया है भगवान ने। अभी अभी बिल्कुल पिलाया है। देखिए बाल धुला था। बाल धुल के 5 मिनट भी, मतलब मैं कह रही हूँ गुलाब जल लगाने का आज टाइम नहीं रहा, तो 5 मिनट भी मुझे नहीं मिला। मोड़ देखिए कैसे फटे फटे थे, मतलब वैसलीन तक मैंने नहीं लगा, कुछ भी नहीं। बस नहा के मैं भग गई थी सीधे किचन में। और बस अब चीकू को ले लेते, चाय रख के आई हूँ, जब तक चाय बने चीकू को जब तक थोड़ी देर कर लेते हैं। टाइम बारी 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 नंबर लगा ही रहता। मैं कहती हूँ 5 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि बैठ जाओ। चलो फिर जल्दी से मैं पहले वो कर लेती हूँ, गुलाब जल लगा देती हूँ। पूरा चेहरा खींच रहा है, होंठ देखो कैसे अजीब सा हो गया। बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं ना वो बताया ना आप लोगों को, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। बस अब अभी स्किन केयर कर लूँगी। गुलाब जल लगा लिया। गुलाब जल लगाने के बाद सीरम लगा लूँगी। लड्डू से साथ बातें कर रही थी। हाँ वही है, परेशान कर रही थी, उसी से बातें कर रही थी। लड्डू चीकू को लिए थी। लड्डू डुग्गू सभी बच्चे यहीं पर थे। और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई है तो बिल्कुल कुछ ना लगाओ तो ऐसा चल ही नहीं सकता है। बस लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, यही पूरे दिन में एक बार लगता है, बाकी तो टाइम नहीं मिलता। ये देखिए कैसे प्यार कर रही है चीकू लड्डू को। हो गया, अब चीकू को ले लेते फटाफट में। देखिए देखो, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे बच्चे का। रात में भी फिर से फीवर आ गया था, देखिए खांस रहा है। अभी इसको भी तैयार करना है, कपड़े चेंज कर दूँगी, नहाएगा तो है नहीं। चलिए चीकू को पहले ले लेते, रो रही है। मिलते थोड़ी देर में। आ जाइए, हमारी चाय बन गया है गर्मा गर्म। और टोस्ट और वो करते हैं, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। फिर उसके बाद चाय पियेंगे, जब तक जुग्गू को तैयार कर लेते हैं। बाद में थोड़ी चाय ठंडा भी हो जाएगा। आप लोग भी आ जाइए, मिलते हैं थोड़ी देर से। ये देखिए मैं कह रही थी ना डुग्गू को तैयार करना है। अभी मैं चाय नहीं पी के आई हूँ, बस चाय निकाल लिया है। निकालने के बाद आ गई हूँ उसे कपड़े पहनाने को। अभी से कपड़े पहना दूंगी। अभी चीकू सोई नहीं है, अभी वो अलग चिल्ला रही है। मैंने एक हाथ डाल लिया, उसने एक हाथ अपने आप से पहना था, वही बता रहा है। पहना लेते, तैयार कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर से।
अब यहाँ पे ना सुबह का पूरा साफ किया हुआ घर है, पर बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलाव पड़ता है। तो बच्ची डुगू के कपड़े थे और चीगू के कपड़े थे, सब उठा के मैं ले गई। फिर ये बर्तन बच्चों ने इधर उधर रख के थे और दूध भी आ गया था, तो दूध का भी डोलची में उठा के ले गई किचन में। बस फिर से समेट लेंगे कमरे को। सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था, उसी से मैं बात करने लगी थी। लड्डू के पापा का फ़ोन था। अब यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई। पूरा कमरा समेटने के बाद कपड़े निकाल के मैं ले आई थी वॉशिंग मशीन से, और यहाँ पे मैं कपड़े अब डाल दूँगी सूखने के लिए। एक बार के कपड़े सूख गए, ये दोबारा के कपड़े हैं। और धूप काफ़ी अच्छी आई थी आज। बाल वाल धुला तो सही ही रहा। और संडे था आज, और संडे स्पेशल दिन में तो कुछ नहीं बना, शाम में कुछ ना कुछ बनाते हैं। और ये पूरा किचन आप लोगों को दिखा रही थी कैसे पूरा किचन फैला हुआ है। हो ही जाता है ऐसे, नाश्ता वास्ता कराओ, फिर एक एक काम अलग ही अलग काम लगा रहता है। हाँ, सभी के साथ ऐसा होता होगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं, साथ ही में समेटते रहते हैं। उतना टाइम नहीं रहता है कि साथ ही में करो, या तो काम ही कर लो या तो साथ ही में देख लो। पर साथ में सभी कुछ देखना पड़ता है ना। नाश्ता करो तो चीकू भी है, बच्चे भी हैं, उनके भी सुनो, सबके सुनो, तो नहीं हो पाता है। चलिए फटाफट कमरा तो समेट आई हूँ, और एक बार के कपड़े डाल आई हूँ, और एक बार लगा आई हूँ दूसरी बार। जैकेट अगर बच्चों को उतर गया था तो। और किचन अब समेट लेते हैं। किचन समेटने के बाद फिर थोड़ी सा कुछ दिमाग आएगा क्या करना है आगे, काम फिर करेंगे। समेट लेते पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ना पैसे जमा कर रहे हैं, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी डिब्बे में। और बस वही उठा के रख। इमली है, अब मुझे ग्राम में और किलो में, आधा किलो में, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लूज मुझे ये सब चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। अब चाहे जितना भी होगा आप लोग समझ जाइएगा कितना है, इतना है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मतलब फ्रिज में पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम में कुछ, संडे है तो कुछ संडे स्पेशल बना लिया जाए बच्चों के लिए। कोशिश करती रहती हूँ घर में कुछ ना कुछ बना के उनको बोर सा ना लगे कि मम्मा एक ही चीज़ क्यों बनाते हो। बच्चों का, आपके घर में बच्चे होंगे तो आपको पता होगा बच्चे कितने नखरे करते हैं। एक ही चीज़ बस बना के धर देती हो, जबकि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। अब कुछ ना कुछ मतलब ये नहीं है कि चटपट बनाती रहती हूँ। हाँ, खाने में ही कुछ अलग अलग सा चटपट कोशिश कम करती हूँ कि ज़्यादातर कम दूँ। आज जब से स्कूल बंद हुआ है तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। पहले तो स्कूल खुला था तो कहीं मैक्रोनी और बर्गर, कहीं वो वो ब्रेड पकौड़ा, ये सब चीज़ें बना देती थी। अब स्कूल बंद हुआ है तो बस वही सब्जी पूड़ी। तो कुछ सोचा है कुछ स्पेशल बनाऊँ बच्चों के लिए, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, शाम तक, तो ज़रूर पता चलेगा। और वही उसी के लिए मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। सोचा थोड़ी गुड़ वाली मीठी चटनी बना लूँ। तो इतना इमली है, जितना बनेगा तो बनेगा। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया, पानी की आवाज़ भी आ गई है, बॉईल हो गया। उसमें इमली डाल देते, करते हैं फिर फटाफट। बस यहाँ उबलते हुए पानी में डाल दिया था इमली को, उबल जाए फिर उसके बाद पल्प निकालते हैं इसको। देखिए क्या किया, मतलब ये जो तो पानी थोड़ी सा ठंडा हो गया था तो पल्प निकाल, इसके बीज निकाल दिए इमली के, और ये पल्प इसको पूरा पानी साइड डाल के मिक्सी में वो कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद फिर आगे काम करते हैं। पीस लिया था मैंने, अब इसे वो कर लेते हैं, छन्नी से छान लेते हैं। जो कोई भी मतलब थोड़ी बहुत भी टुकड़ा होगा तो निकल जाएगा। अभी हो गया लंच का टाइम। आज मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो संडे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और ऊपर से कढ़ी जो बनाया था, कढ़ी बचा था। मैंने कहा क्यों बर्बाद करना है रात में, वही इसीलिए मैं रात में, देखिए है कढ़ी, हम वही खाने जा रहे हैं। इसीलिए मैं रात में बहुत चीज़ें कम बनाती हूँ, क्योंकि रात में ज़रा सा भी बना तो वो चीज़ें बच ही जाती है। और बच गई थी तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, फिर अब शामी में जो कुछ बनेगा तो बनेगा। बस काफ़ी टाइम हो गया, भगवान जी को लड्डू खिला रही है, हम लोग जा रहे हैं। रोटी, कढ़ी, चावल सब कुछ है। आप लोग भी आ जाइए, कहेंगे वासी खिला रही हैं पर
हाँ चटनी भी है, देखिए डुग्गू बता रहा है। पर कढ़ी कढ़ी पहली बार मैंने ऐसे ट्राई किया था, पर बहुत ज़्यादा कढ़ी पहली बार मैंने बनाया था ऐसे, मतलब अदरक लहसुन प्याज व्याज डाल के कल ही मैंने बताया था, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करोगे तो ये नहीं कहोगे कि नहीं बहुत पूरी बनी है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी कढ़ी, और स्वाद ही अलग था बिल्कुल ही। मैं हमेशा कढ़ी में सादा ही बनाती थी, और लड्डू के पापा फ्राई करके ऊपर से मसाले प्याज वाले मसाले डाल के फ्राई करवा के खाते थे, पर मैंने कभी फ्राई व्राई किया ही नहीं है। और ये लहसुन वहसुन अदरक अदरक सब कुछ मैंने नया ट्राई किया था। आप लोग एक बार ज़रूर बनाना और बताना ज़रूर अगर बनाओगे तो ऐसे। बस आप लोग भी आ जाइए, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी कढ़ी। खाते हैं फिर, भूख भी बहुत तेज़ी लगा है। अच्छी को हमारी सो रही है अभी, अब मैं बस वो इमली का पल बस पीस आई हूँ। अब फिर चलते हैं, तो फिर खाना खाने के बाद फिर बनाते हैं। फिर एक तरफ आलू भी रख देंगे, आलू भी बॉयल हो जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर से लंच करने। आलू रख देते हैं उबलने के लिए। अब चीकू उठ गई, खाते खाते ही खा ही भी नहीं पाई थी, वो उठ गई। मैंने कहा कि मैं चटनी बना लूँ, कहाँ से बना लूँ। अब चीकू उठ गई, अब नहीं पता है कि अब कितने घंटे उनमें जाएगा, पर बनाएंगे ज़रूर और क्योंकि सोचा है तो बनाएंगे ज़रूर। और आलू रख देते उबालने के लिए। आलू तो ऐसा है कि सीटी आ भी जाएगा तो मैं आके बाद में बंद कर दूँगी। अब आके तो और कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि चीकू अब हमारी उठ चुकी हैं, तो उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फटाफट रखते हैं फिर। अब यहाँ पे इंडक्शन में मैंने वो कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में हल्का सा 1 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया था, उसमें जीरा थोड़ा सा एकदम बिल्कुल, और हींग डाल दिया था। फिर उसके बाद ये इमली वाला पल्प डाल दिया। अब ये इमली वाला पल्प जब उबाल आने लगा इसमें, तो गुड़ मैंने डाल दिया था फोड़ के। और गुड़ में अभी पूरा ये जब मेल्ट हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, फिर उसके बाद मैं छानूंगी भी, क्योंकि गुड़ में हमेशा करके कंकड़ निकलता है और रहता ही है। और इसमें बस मैंने वो डाल दिया था हल्का सा लाल मिर्ची और काला नमक। बस इसको अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। उबालने के बाद फिर यहाँ पे मैं छान रही थी, यहाँ पे मैं जीरा और धनिया भूनने लगी थी उसमें डालने के लिए, मसाले में, आलू वाले में। और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं छान रही थी। मैंने कहा ना कि छानूंगी, और इसमें से कंकड़ निकले भी थे बिल्कुल महीन महीन। अच्छा हुआ मैंने छान लिया। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया। मैदे में मैंने क्रश कर लिया वो अजवाइन। फिर डालने के बाद यहाँ पे डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद अब मैं मोयन डाल दूँगी तेल इतना डाला जाता है, मतलब हल्का हल्का पहले डाला जाता है, एकदम से नहीं। तेल ऐसा डालो जैसे कि मतलब मिक्स करने के बाद बांध के देखो तो लड्डू जैसा बनने लगेगा। ये देखिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, लड्डू फिर अब बन रहा था। फिर उसमें पानी डाल के धीरे धीरे मार लेंगे। ज़्यादा इसको मारना नहीं है, मसलना नहीं है, बस ऐसे ही करके बस इकट्ठा करके बस छोड़ देना है मैदे को। और आधा घंटा कम से कम लगेगा ही आलू स्टफ सब कुछ बनाने में। 15-20 मिनट छोड़ देंगे इसको ढक के। बस मैंने इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा करके बस इसमें पन्नी लगा के छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद अब मैं आ गई थी आलू बनाने के लिए स्टफ़। इसमें सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में, और फिर जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद हाथ से ऐसे बड़े बड़े ही, महीन नहीं करना है, मोटे मोटे आलू ही तोड़ देने हैं। फिर इसमें आलू तोड़ने के बाद बस मैं वो क्या डाल रही हूँ इसमें, हाँ वही जीरा और धनिया जो भूजा था वही डाल दूँगी। फिर इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। और उसमें भी मैदे में भी हमने नमक डाला है, तो आलू में मतलब संभल के क्या, हाँ स्वाद अनुसार तो पड़ेगा ही। फिर अच्छे से बस पूरा मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर ही, ज़्यादा देर नहीं। और इसमें मैंने वो भी डाला था अदरक, कसा हुआ अदरक भी डाला था। और बस देखिए यहाँ पे नमक मैं डाल रही हूँ, अच्छे से इसको फिर फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ये फ्राई हो गया था, देखिए मैं अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद बस इसमें धनिया पत्ती डाल दिया। ये देखिए हमारा स्टफ तैयार है। यहाँ पे मैदा मैंने पूड़ी बना के बेल लिया था, मोटा ना ज़्यादा मोटा ना पतला, बीच मीडियम का रहेगा। और किनारे किनारे लगा लिया पानी, और पानी लगाने के बाद बस ऐसे दबाते हुए बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से समोसे बन रहे हैं हमारे। और बस काफ़ी टाइम हो गया था, घर पे बनाया नहीं था, बच्चों का भी मन था। अच्छे से बस पानी लगा लेंगे ताकि खुले नहीं तेल में जाने के बाद। अब बिल्कुल खुलता उलता कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छे, काफ़ी टेस्टी बने थे। अभी तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो खा चुकी हूँ मैं, तो आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और बस यार दोबारा आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर बस पानी लगा लेना है। वैसे मुझे पता है, सबको पता होगा, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। अब बताने का यही हमारा काम है भाई, हम हाउस अब घर में यही सब करते हैं, तो यही सब बताते हैं, जाहिर सी बात है।
बस उसके बाद गरम तेल कर लिया था। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए, बस धीमे धीमे आंच पर। अभी गैस तेज आप लोगों को दिख रहा, पर इससे भी मैं धीमा आंच कर दूँगी, उसमें फ्राई करूँगी समोसों को। और धीरे धीरे धीमे धीमे आंच पर फ्राई करेंगे तो कुरकुरे बनेंगे, एकदम खस्ता मतलब बनेंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। काफ़ी मतलब छोटा नहीं बनाया था, काफ़ी अच्छा साइज़ बनाया, काफ़ी ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था, मीडियम साइज़ था। बस उसके बाद वो कर देंगे। बन गया था यहाँ मेरा, मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ प्लेट लग गया है, आप लोग भी आ जाइए। ये बच्चों की प्लेट है और ये भगवान जी की हमारी प्लेट रही, भगवान जी को खिला देते। बस हो गया समोसा वमोसा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा समोसा आप लोगों को। आप लोगों ने खाया ना, बताइएगा। वैसे टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और चटनी भी खूब अच्छी बनी थी, मीठी। और बस तो बच्चों के लिए ही बनाया था, उसमें से एक दो निवाला मैंने भी खा लिया और फिर थोड़ी देर में बनाऊंगी गर्मा गर्म और भगवान जी को दे दिया था। भैया ऐसे करो, भगवान जी को भी दे दिया था। इसकी तबीयत नहीं सही है ना, तो ये बिल्कुल चिपके चिपके सा घूम रहा है और कुछ नहीं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। और क्या कह रही थी मैं, हाँ कमेंट ज़रूर किया करो, सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और सबके लिए इतना सपोर्ट के लिए, इतना प्यार के लिए थैंक यू सो मच। ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बस इसी के साथ अब ब्लॉग का एंड करते हैं। कल फिर से एक नई ब्लॉग का शुरुआत करेंगे। कल देखो, कल से बच्चों का स्कूल खुल रहा है। अब देखो डुगू की तबीयत सही नहीं है, पता नहीं क्या होता है, जाते हैं बच्चे कि नहीं जाते हैं। और बस चीकू है, चीकू यहीं पे खेल रही है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अभी अभी भी ढेर सारा काम पड़ा है, अभी तो बस समोसा वमोसा ही बना है, रोटी बनेगा, सब्जी है, रोटी बनेगा, कपड़े उपड़े हैं देख रही हूँ, अगर टाइम मिला तो फिर फोल्ड करती हूँ, अगर चीकू परेशान नहीं करेगी तो। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।